हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज की बनाने की विधि और उसके इम्पोर्टेंट रिएक्शन कोड को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, बस आपको ध्यान से देखना है, साथ साथ नोट करते चलना है। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज। तो देखो, पहला थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ग्लूकोज है क्या। ठीक है, कि ग्लूकोज किसका पार्ट होता है। तो देखो, आपको पता होगा भाई, आप इंपोर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है। ठीक है, और आपको यही पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट के हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग पैटर्न यानी अलग अलग पार्ट पर हम उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी में हम एक पार्ट और पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तो आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, जो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलती है। ठीक, हम उसका में डिस्कस करना क्योंकि हम इंपोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, पर लेकिन थोड़ा सा आपके लिए वहां से इंट्रो बनाकर मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में आप एक चीज पढ़ते हो कि कार्बोहाइड्रेट का हम जब डिवाइड करते हैं किसके पैटर्न पर, यानी हाइड्रोलाइसिस के आधार पर। ठीक है, जल अपघटन के आधार पर जब हम इसका कार्बोहाइड्रेट का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप्स का निकलता है, तीन प्रकार का होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। किसके पैटर्न पर, जल अपघटन के आधार पर। ठीक, तो पता है वो, देखो थोड़ा सा बस थोड़ा सा हम जान लेते चीजों को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हम तीन तीन टाइप में देखते हैं भाई। जल किसके पैटर्न पर, जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, जल अपघटन के आधार पर हम तीन टाइप के देखते हैं। देखो, जल अपघटन के आधार पर तीन टाइप में पहला कौन सा देखते हैं हम, मोनोसैकेराइड। ठीक, कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश सब सेम है इसमें, तो वही आप ऐसे लिखोगे मोनोसैकेराइड और इसमें भी ऐसा लिखा जाएगा, कोई थोड़ी सी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है आपका मोनोसैकेराइड। अब देखो सेकंड पार्ट की अगर मैं डिस्कस करूं तो सेकंड हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ये चीज है ओलिगो, देखो वही सेम होगा आपका ओलिगोसैकेराइड। ठीक, थर्ड सैकेराइड। थर्ड हम पढ़ते हैं इसी का थर्ड पार्ट क्या होता है, इसी का होता है पॉलीसैकेराइड यानी पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये चीज होती है, ये थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो ये चीज है, इसमें क्या है, हम ये चीज सीखते हैं। ठीक है, क्या कि जो भी चीज है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा क्या, मोनोसैकेराइड। तो देखो मोनोसैकेराइड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो देखो मोनोसैकेराइड जो आपको दिख रहा है, इसका क्या होता है कि इसका अगर आप क्या करो, जल अपघटन कर दो। ठीक है, तो इसका जल अपघटन आप छोटे छोटे अणुओं में नहीं कर सकते, या आप ऐसे समझ लो कि इसका जल अपघटन हम छोटे छोटे अणुओं में नहीं किया जा सकता। इसका जल अपघटन, जैसे आप इसका जल अपघटन करो तो आप छोटे छोटे अणु नहीं प्राप्त कर सकते। ये समझ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का एक सरल यूनिट होती है एक प्रकार की। ठीक है, इसका अब हम अगर इसकी बात करें, ये ओलिगोसैकेराइड, इसमें क्या होता है, अगर इसका आप जल अपघटन करते हो तो आप यहाँ से 2 से 10, ठीक है, इतनी यूनिट प्राप्त कर सकते हो आप, यानी 2 से 10 तक, यानी कहना चाहूँ तो मैं 9 यूनिट आप प्राप्त कर सकते हो। यूनिट का मतलब 9 अणु आप मिल सकते हैं यहाँ से अगर आप इसका जल अपघटन करो। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 2 से 10। ठीक है, यानी 2 से 10 से यूनिट ही ज्यादा मिलेंगे आपको इसमें। ये होता है आपका, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको तो मोर देन मिलेंगे आपको, किससे, 2 से 10। ठीक है, 2 से 10 यूनिट से आपको ज्यादा ही मिलेंगी यहाँ पर भाई। ठीक है, सिंपल यही है कि 2 से 10 अणु से ज्यादा ही मिल सकते हैं आपको इसमें। अब देखो ये चीज तो है सिंपल, पर लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल, और मैं जो मेरा टारगेट था वो था इसका एग्जाम्पल। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ग्लूकोज जो है वो किसका पार्ट है इनमें से। ठीक, तो इसका अगर एग्जाम्पल दें तो इसमें कौन कौन सा आता है आपको पता है, ग्लूकोज, अगर थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, ग्लूकोज। ठीक, दूसरा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल में आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता है आपका एक गैलेक्टोज। ठीक है, ये किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड में। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें ओलिगोसैकेराइड में, तो ओलिगोसैकेराइड में अगर बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में सिंपल होता है आपका सुक्रोज आता है। ठीक है, और इसमें आप देखो तो माल्टोज, ठीक, माल्टोज मिलता है भाई, और लैक्टोज। ठीक है, ये चीज मिलती है इसमें। अब इसकी बात करें कि पॉलीगोसैकेराइड के अगर एग्जांपल देखें कौन कौन से पॉलीगोसैकेराइड होते हैं, अगर इसके एग्जांपल देखूं, इसमें होता है आपका स्टार्च। कौन होता है, स्टार्च। समझ रहे हिंदी इंग्लिश सेम ही है इसमें, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो स्टार्च। ठीक है, और आपका होता है सेलुलोज। ठीक, और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहूँ मैं, सेलुलोज।
और एक होता है इसमें ग्लाइकोज, ठीक है, उसको आप लिखने जो लिख सकते हो ग्लाइकोज। देखो सिंपल था, कुछ नहीं था, बस यही था। अब मैं बताना चाह रहा था कि जो ग्लूकोज है वो किसका पार्ट में आप समझ गए होंगे, मोनोसेक्राइड का एक प्रकार होता है ग्लूकोज, ठीक है, किसका होता है, मोनोसेक्राइड का, ठीक है। अब हम चलते हैं, बस थोड़ा सा आपको बताना था ग्लूकोज किस पार्ट में आता है, मोनोसेक्राइड में, ठीक, ये चीज। तो देखो हम डिस्कस ही करते हैं ग्लूकोज को बनाने की विधि, सब आप ध्यान से देखना बस, ठीक। तो देखो भाई अब हम डिस्कस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम डिस्कस करते हैं चीजों को। ग्लूकोज को हम विरचन की विधि देखते हैं। तो ग्लूकोज की थोड़ा सा नीचे देखते हैं उसको, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ये है ना, ठीक। और देखो इसके हम क्या किसकी देख रहे हैं, विरचन की विधि, ठीक है। तो देखो विरचन की विधि क्या होता है इसमें, तो पहला पॉइंट है किससे आप इसको बना सकते हो। देखो पहला पॉइंट होता है इसका गन्ने के, अगर मैं इसमें लिखना चाहूं थोड़ा सा, देखो इसका हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैन, ठीक। यानी अगर मैं आपको सुनना चाहूँ, यानी गन्ने का जो शर्करा होता है ना, या आप ये समझ लो गन्ने की जो शक्कर होती है, अगर उसका आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ग्लूकोज मिलेगा आपको। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, गन्ने के शर्करा के जल अपघटन द्वारा, ठीक, ये चीज है, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे प्राप्त करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको बस क्या पता होना चाहिए कि गन्ने के शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता तो। वैसे तो गन्ने का शर्करा फॉर्मूला होता है जो भी चीनी का होता है, सुक्रोज का होता है, वही सेम इसका होता है, ठीक है। तो हम इसे गन्ने के शक्कर भी कह सकते हैं, जिसका होता है आपका C6H12, वो सॉरी C6 नहीं, ये तो ग्लूकोज का था, इसका होता है C12H22O11, ठीक है, ये होता है C12H22O11, किसका होता है ये आपका चीनी का होता है, ये शर्करा का होता है, ये गन्ने के शक्कर कह सकते हो आप, या शर्करा कह सकते हो, ठीक। ये इसका फॉर्मूला लिया, क्या कर रहे हैं हम इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसका, देखो जलापघटन कर रहे हैं इसका। तो आपको पता है जलापघटन करेंगे तो हम इस H2 इसमें कर दूं मैं। और देखो जो जलापघटन होता है वो किसी H+ की प्रेजेंस में होता है भाई, ठीक है। H+ का मतलब समझ लो ना, किसी अम्ल की प्रेजेंस में होता है, कोई भी आप एसिड ले सकते हो, ठीक है, पर लेकिन एसिड यहाँ पर डिल्यूट लिया जाता है, कैसा, डिल्यूट का मतलब ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, या हल्का होना चाहिए, ठीक है, HCl डिल्यूट लिया जाता है, नम्र, ये चीज। तो डिल्यूट HCl हम यहाँ यूज कर सकते हैं, H2SO को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, सिंपल होता क्या, सिंपल रिएक्शन है, H2 ऐड करोगे आप तो होता क्या, यहाँ पर देखो ये C6, आपको पता है भाई ग्लूकोज की विरचन की विधि चल रही है तो ग्लूकोज तो बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर C6H12O6, इसमें ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज, ये क्या आपका ग्लूकोज, ठीक, ये क्या आपका फ्रक्टोज, देख रहे होंगे। क्या करते हैं हम, गन्ने की शक्कर फॉर्मूला क्या था, C12H22O11, H2 के साथ करानी है हमें किसी H+ की प्रेजेंस में, होता क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है हमसे, ठीक है। अब आप सोच लेंगे ठीक है ये प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप इसमें अलग करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है और ये होता है फ्रक्टोज, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है, बस आपको पता होगा, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, अणुसूत्र ये तो सेम है, ठीक, स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो देखो जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो जल में कैसा होता है, जल में थोड़ा सा विलय होता है, या आप अगर भौतिक गुणधर्म आपको पता है ग्लूकोज के, तो अगर मैं तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज जल में थोड़ा सा जल में विलय होता है। एल्कोहल में तो ये समझ लो कि अविलय होता है पर लेकिन यानी बहुत कम, जल में तो थोड़ा सा होता है पर लेकिन एल्कोहल में तो बहुत ही कम होता है, अविलय समझ सकते हो, यानी घुल नहीं सकता है, इतना होता है। अगर आप ईथर और बेंजीन में लें तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं घुलेगा, ठीक है, एल्कोहल में थोड़ा सा घुल जाता है, ये चीज है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों मिश्रण के, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण हम क्या करते हैं, एल्कोहल में हम विलय कर देते हैं। अब एल्कोहल में अगर आप विलय करोगे, अभी बताया मैंने, ये तो घुलेगा नहीं उसमें, ठीक है, एल्कोहल में, तो ये क्या होता है कि इसमें जब हम विलय करेंगे उस मिश्रण में, एल्कोहल में, तो ये नीचे क्रिस्टल के रूप में बैठ जाता है, ठीक है, उसमें। अब उसमें तो हम बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, छान करके हम उसे अलग कर सकते हैं फ्रक्टोज से, ये चीज होती है, ठीक है। होता क्या है कि एल्कोहल में अविलय होता है तो उसका एल्कोहल में इसे जब विलय करते हैं तो क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाता है, वहां से इसका पृथक्करण करके इसका हम कर लेते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज हम प्राप्त कर लेते हैं, ये इसके हम बना सकते हैं भाई, ठीक है।
ये सिंपल रिएक्शन थी, आपने देख ली। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से आप इसको नोट कर लो, ठीक। तो भाई स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। सेकंड होता है आपका स्टार्च के जल अपघटन से। क्या होता है? स्टार्च के जल अपघटन से भी भाई हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मुझे तो आपको क्या करना है, स्टार्च का फॉर्मूला बताना, ठीक है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है आपका C6H10O5, इसका होल है, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है, क्या आपका स्टार्च का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन सिंपल होती है। हम NeH2 के मॉलिक्यूल लेते हैं, NH2 के लेते हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, तो ठीक। इसकी रिएक्शन वो सेम H+ की उपस्थिति, H+ का मतलब कोई अम्ल होगा। और देखो अम्ल क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर कंडीशन अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो डिल्यूट HCl ले सकते हो आप, या डिल्यूट आप H2SO4 ले सकते हो भाई, ठीक। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखाया था वो आता है 393 केल्विन, ठीक है। या अगर डिग्री में देखना चाहें तो 122 डिग्री, ये होता है 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री, इतना केल्विन में ये। और यहाँ पर 2 से 3 एटॉमिक प्रेशर लेते हैं हम, ठीक है। वैल्यूडिटा होता है 2 से 3, ये चीज H+, ये चीज करनी पड़ती है सिलेक्शन करने के लिए। होता क्या है, सिंपल। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये आपको यानी ज्यादा से ज्यादा यार बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। बनाया जा सकता है इससे, याद रखना आप, ठीक है। ये वैसे तो क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप ग्लूकोज बना सकते हो इस रिएक्शन से, यानी आपका ग्लूकोज बनाने का। तो होता क्या है, स्टार्च लेते हैं हम, ठीक। N जल के मॉड्यूल लेंगे, ठीक है। किसी H+ की प्रेजेंस में करते हैं तो हम यहाँ पर हम जितने N लेते हैं इस मॉलिक्यूल, इतने ही हम जो भी ग्लूकोज है ना उतना प्राप्त करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा, देखो जितने हम H2 के मॉलिक्यूल लेंगे ना उतने ही हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमें देखो कितना मॉलिक्यूल प्राप्त कर रहे हैं, हम ग्लूकोज कितनी मात्रा में बना रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि आप जितने N लोगे, जितनी स्टार्च लोगे उतने ही प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, भरपूर मात्रा में प्राप्त करोगे ग्लूकोज, ठीक है। तो बस वही है इंडस्ट्रियल स्टेट, जब भी हम यानी इंडस्ट्रियल जो भी मेथड होता है ना वो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। यही होती है विधि, इसी पर जो भी औद्योगिक विधि होती है बनाने की, ठीक है, वो यही है। जैसे अगर एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझना चाहूँ, जैसे देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल ये स्टार्च क्या था, C6H10O5, ये है ना, ठीक है। इसके 4 मॉलिक्यूल ले लो, 4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 4H2O, क्योंकि आपको पता होगा स्टार्च, ठीक है, स्टार्च किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन में किसका पार्ट है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 4H2O किसकी प्रेजेंस में, H+ में। तो हम कितने पता है, इतने ही हमें कितने मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा इतना ही, C6H12O6 इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो N है ना, ये कुछ नहीं है, वैसे ये एक टेक्निक है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जो आप देख सकते हो, देखो कितना है, देखो कार्बन कितने, 6 कार्बन सेम है, देखो 10 और 40 और 8 कितने को, 48 हाइड्रोजन इधर, अब इधर देखो बाहर 48 सेम है ना, देखो 5 20 और 4 24, 6 24 सेम है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये एक टेक्निक है रिएक्शन को बैलेंस कर रखने की, ठीक है। तो बस आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट इसकी रासायनिक प्रॉपर्टियों को पढ़ते हैं। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस करते हैं इसके। आप साथ साथ अगर नोट करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने भाई। तो देखो इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म जिसकी हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। क्योंकि एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी ग्लूकोज जोन बनाने की होती है ना, वो कन्वर्जन में पूछ ली जाती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज बनाइए,
उसको भी हम डिस्कस करेंगे और आपको ध्यान से साथ साथ नोट भी करना होगा, ठीक है, तभी आपको रिएक्शन क्लियर होगी। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन हम चलते हैं। देखो इसमें जो रिएक्शन होगी ना, तो आपको पता है क्या है भाई, जो ग्लूकोज है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो देखो अगर ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज का अगर अणु सूत्र की बात करें वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फॉर्मूला लिख ही चुका हूँ, क्या है C6H12O6, ये है ना इसका अणु सूत्र। और अगर आप बात करें और ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका एल्डोहेक्सोज, ये पता होगा आपको, ठीक है। एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड, और इस ठीक है कितने होते हैं इसमें, 6 कार्बन, एक्स कितने होता है 6 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। एल्डिहाइड होता है इसमें, जैसे अगर मैं लिख दूं इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। इसमें और क्या मिलेगा आपको, 1 प्राइमरी एल्किल ग्रुप मिलेगा, 1 प्राइमरी एल्किल ग्रुप मिलेगा, ठीक। और इसमें आपको N4, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं ना, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 आपको मिलेंगे सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, सॉरी सेकेंडरी एल्किल नहीं है, एल्कोहल ग्रुप है, बोला तो शायद एल्कोहल था मैंने, एल्कोहल ग्रुप, ये चीज है भाई, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है इसमें, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये था अणु सूत्र, ये पता है आपको, एल्डोहेक्सोज होता है ये, एल्डोहेक्सोज का मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आपको, 1 प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप होगा, 2 ये 4 इसमें आपको सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वही है। और जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर में आपको एक बार बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप ध्यान से समझना। देखो सिंपल है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है। सेकंड कार्बन पर क्या होगा, देखो इसमें यानी RHS, ठीक है, आपको देखो RHS में OH मिलेगी, RHS की साइड में होगा आपका OH, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड कार्बन होगा ना उस पर आपको OH LHS में मिलेगा ओनली, बस एक ये याद रखना पॉइंट कि LHS में मिलेगा आपको OH कितने कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर, ठीक। तो देखो ये कितना कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन है, इस पर कितनी साइड में होगा, RHS में होगा, फिर H यहाँ पर होगा, तीसरे वाले कार्बन पर जो OH होगा वो LHS में होगा, LHS का मतलब इस साइड में होगा ना, इस पर इधर ही तो होगा, ठीक। तो इधर होगा OH, ये क्या आपका H, चौथी पर इधर ही आ जाएगा फिर OH, क्योंकि RHS में होगा आपका सिर्फ ओनली थर्ड कार्बन को छोड़ करके H, फिर इस पर OH इधर होगा, ये आपका H होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा आपका CH2OH, ये ठीक है। एक बार चेक करता हूँ मैं क्या कोई दिख रहा है या नहीं, ठीक दिख रहा है भाई। तो देखो वही था सेम, क्या था मैं कह रहा था, बस ओनली इस पर फोकस करो, ये थर्ड कार्बन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर OH होगा वो इधर होगा, यानी किस साइड में, LHS साइड में होगा, नहीं तो फिर RHS में, देखो RHS में ही है आपको, ये आपको स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको बताया अभी, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक, 1 प्राइमरी एल्किल ग्रुप, 1 प्राइमरी एल्किल ग्रुप दिख रहा है ना, 1 प्राइमरी एल्किल ग्रुप। प्राइमरी एल्किल ग्रुप का मतलब सिंपल है भाई, सेकेंडरी प्राइमरी। देखो प्राइमरी एल्किल ग्रुप में ये है कि जो भी आपका जो ये दिख रहा होगा ना, ये कार्बन है, जिस कार्बन से OH ग्रुप है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे देखो C, इस कार्बन से क्या है, मान लो OH अटैच है, ठीक है। तो अगर मान लो इस कार्बन से OH अटैच है तो ये कार्बन सिर्फ या देखो स्वयं से अटैच हो सकता है या किसी एक और कार्बन से अटैच हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना आप। जैसे मान लो ये H हो गया, ये H, ये मान लो CH3 हो गया, ठीक है, ये चीज है। अगर इसको अगर मैं वैसे लिखूं तो क्या है, ये CH3 CH2OH यही तो है। अब इसमें आप देख सकते हो कि OH जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है ना, ये कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब कितना है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब आप इसको देख लो, इसको इस कार्बन को लेकर देखो, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन आपको दिख देंगे 4, ठीक है। जैसे अगर इस कार्बन को मैं पकड़ूं, OH वाले ये कार्बन से, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 कार्बन से अटैच है ना। OH देखो इस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये क्या आपका 2 डिग्री है। देखो ये भी 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री, ये भी देखो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, एक ये रहा 2 डिग्री, पर लेकिन ये सिर्फ ओनली इससे अटैच है, ओनली 1 से, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, 1 डिग्री कैसे है ये चीज। तो बस हम इसके रासायनिक गुणधर्म को अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो आपको बेसिक चीजें वही क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो देखो इसका रासायनिक गुणधर्म, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रासायनिक गुणधर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 2 1 आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो इसमें जो रिएक्शन होती है ना वो सेम एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, ये समझ लो। एल्डिहाइड में जो आपने रिएक्शन पढ़ी है ना, तो आप अगर वो चैप्टर की रिएक्शन आपकी कंप्लीट है तो बस टेंशन फ्री है, आपको फिर तो रिएक्शन कंप्लीट एकदम स्ट्रगल होने वाली है भाई, ठीक है।
तो पहले हम एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें अल्कोहल भी है तो इसको तो अल्कोहल से भी अटैच रिएक्शन हो सकती है ना, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एल्डिहाइड से, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहली जो रिएक्शन आपकी हुआ है HCN के साथ, किसके साथ, HCN के साथ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं ये, ठीक है। HCN, अब देखो HCN के साथ रिएक्शन डिस्कस करने से पहले आपको बताओ कि HCN में H+ होता है, CN नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है ना, ठीक। H+ CN नेगेटिव होता है, ये आपको पता होगा। तो लेते हैं ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज क्या था, फॉर्मूला था, ये था आपका, देखो CHO COH इधर था, एक H इधर था, COH H, ठीक है, C, देखो ये थर्ड कार्बन है, OH इधर होगा H, ठीक है, ये ऐसे, फिर OH H COH H CH2OH, ठीक है, यही तो था, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, देखो COH, ये जो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CHO, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ CHOH का होल 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो भाई क्या है, देखो CH और OH, CHOH CHOH CHOH, क्या मैं CHOH का होल 4 लिख दूं, 4 ही तो है, 1 2 3 4, और CHOH होल 4 ये सब में, ठीक है, और नीचे क्या आपका CH2OH, वैसे ऐसे लिख दो ना सिंपल, कि चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, HCN के साथ, ठीक है, इसके साथ करा रहे हैं हम HCN के साथ, ठीक है। अब देखो HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको पता होगा H+ है, CN नेगेटिव है। अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं, ठीक है, देखो इसमें जो रिएक्शन होने वाली है, आप ये समझ लो कि पहले हम रिएक्शन CHO समूह की पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो भी इसमें जो CHO ग्रुप है ना, इसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे पहले हम इसकी, ठीक है, इससे रिलेटिव रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो रिएक्शन होने वाली है, इस ये एल्डिहाइड है। अब आप ध्यान करो कि आपने एल्डिहाइड में कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी HCl के साथ CHO, तो क्या बनता था, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं RC11OH, ये था एल्डिहाइड, किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ। तो देखो H+ है, CN नेगेटिव है। अब यहाँ पर होगा क्या, आपको पता है, जब मान लो CN नेगेटिव अगर इस पर अटैक करेगी, ठीक है, इस पर अगर अटैक करता है CN नेगेटिव, होगा क्या, ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा भाई, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बैठेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर चले जाएगा, नेगेटिव इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, RCH+ नेगेटिव के पास जाएगा, OH, ठीक, कार्बन से CN नेगेटिव आ गया, CN, ठीक है, और H इसके पास पहले था। देखो क्या बचेगा, RCH CN और OH, ये तो है ना CH, बस क्या हुआ, देखो O को H मिल गया और कार्बन को CN मिल गया, ये हुआ ना। तो देखो यहाँ पर वो सेम यही कंडीशन बनेगी ना, यही कंडीशन बनेगी, यही सेम कंडीशन होने वाली है। तो बस इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं, इससे होगा सेम काम। तो देखो क्या होगा आपका CH, ठीक है, होगा क्या सिंपल, एक को OH अभी बताया था आपको, एक को CN मिल जाएगा, ठीक है, इस कार्बन को CN मिल गया, O को H मिल गया, जो भी देखो O था ये, इसको तो H मिल गया, और जो कार्बन को CN मिल गया। अभी अब आपको बताया था मैंने, ये क्या आपका CHOH का होल 4, ये आपका है CH2OH, ठीक है, तो इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है भाई साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी, ठीक, ये रिएक्शन आपको भाई क्लियर होगी, ठीक। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 3 2 1 ले लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन की तरफ डिस्कस करते हैं, सेकंड रिएक्शन। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना, ठीक। सेकंड अगर हम डिस्कस करें H2OH, ठीक है, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ देखेंगे आप, ठीक है, NH2OH, इसका फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, तो क्या होगा, वही आप ग्लूकोज ले लो, CHO, ये आपका CHOH का होल 4, ठीक है, नीचे क्या है CH2OH, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो हाइड्रोक्सिल एमीन है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये है NH2, ऐसे लिखने कोई प्रॉब्लम क्यों होगी नहीं, N से ही है ना, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए किया है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो क्या होगा, इसमें जो H लिख रहे हैं आपको, इस H को क्या मैं ऐसे लिख दूं भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अगर मैं आपको इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये O दिख रहा है, ये H2 दिख रही है, क्या निकल गया बस बता दो, H2 निकल गया ना, ठीक है। अब होगा क्या, जहाँ से बॉन्ड जुड़े वहीं से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो H, यहाँ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो डबल बॉन्ड से ये H से क्या जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखो तो भाई जो बॉन्ड था, एक जो बॉन्ड था ये
कार्बन के साथ था ना, तो ये बॉन्ड इस N के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H निकल गई, 2 बॉन्ड फ्री, तो 2 बॉन्ड के साथ ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड N, ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप बन जाएगा NOH डबल बॉन्ड OH, ये तो बनेगा। ये क्या कर रहा हूँ, बेंजीन बना रहा था, ठीक। नीचे क्या था, CHOH का होल 4, ठीक, और नीचे क्या है CH2OH। बताओ भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। देखो कितना सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ, H2 निकल गया, एंड एट डबल 2 बॉन्ड फ्री, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, बस इसको बनता है ऑक्सिम, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिम, ठीक है, ऑक्सिम, ये बनता है यहाँ पर ऑक्सिम। ये भाई, ठीक है, NH2H के साथ हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो 3, 2, 1, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड है आपकी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो हिंदी के तो सेम है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई, ठीक है, अगर देखो हिंदी लिखने में थोड़ा सा, फिनाइल, देखो फिनाइल तो फिनाइल ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर मैं यार हिंदी में लिखना चाहूँ, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अगर अब आप मुझे भाई कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला शेयर कर दो, ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दो, फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आपने भी बता दिया होगा, NH2NH और NH2NH और क्या होगा C6H5, ये होता है ना फिनाइल हाइड्रोजन का, NH2NH C6H5, C6H5 फिनाइल, ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन, तो बस बन गया फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो ले लो ग्लूकोज, ठीक। तो देखो अब हम ग्लूकोज लेते हैं भाई, ठीक है। अब जब हम ग्लूकोज लेंगे तो देखो CHO, ये आपका है CHOH का होल 4, ठीक है, नीचे क्या आपका CH2OH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। देखो फिनाइल हाइड्रोजन है H2N, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसको H2 इधर लिख दिया, ठीक है, NC6H5, इसके साथ रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड में पढ़ी होगी भाई, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई सिंपल फंडा, ये आपको दिख रहा होगा, एक H, ये H ऐसे ही तो है, ये ऐसे देखो H2 निकल जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा H2O, क्या निकल गया H2O, ये निकल गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अटैच हो जाएगी इससे N, अब की तरह, तो देखो ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड, ये N, ये फिर NH C6H5, C6H5, नीचे क्या आपका CHOH का होल 4, वाह, CH2OH क्या बन गया, देख लो भाई, ठीक है। तो इसका नाम है भाई ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। आपने ये रिएक्शन एल्डिहाइड में पढ़ी होगी, तो एल्डिहाइड में क्या था, किस रिएक्शन में जब हम कराते हैं एल्डिहाइड से तो क्या बनता है, फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, बस सिंपल है, क्या ग्लूकोज, चलो देखो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन ऐसे है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये तो आपने, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब होता क्या है कि इस रिएक्शन में भाई, ये जो हम ले रहे हैं भाई, इसमें तो कई अणु हो सकते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये थोड़ी के एक अणु हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कई अणु होते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या, इस रिएक्शन से जो मैं बता रहा था ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्लूकोज से ग्लूकासोजोन कैसे बनाते हैं, वो यही रिएक्शन है ग्लूकोज से ग्लूकासो जाने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पीवाई क्वेश्चन है, कन्वर्जन में पूछ भी गई थी भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाली चीजों को, ठीक है, तब हम डिस्कस करते हैं इस चीजों को, इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक। तो देखो इसको हम रफ करें, तो ये तो आपको पता ही फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, चलो तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। अब होता है क्या कि इस रिएक्शन से ये अणु दोबारा रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन कर जाता है। तो ये क्या आपका देखो CH डबल बॉन्ड NH C6H5, नीचे क्या आपका CHOH का होल 4, ठीक है, नीचे है CHOH का होल 4 या CH2OH, ठीक है, CH2OH का होल 4, ये है ना, ठीक। अब देखो आप ये होगा क्या, इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये कहाँ है, ये रहा, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन वही सेम सिस्टम है। तो देखो ये है
NH6H5, ये ना फेनल हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार नाम लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, आप भी ऐसे लिखना, ठीक है, तभी आपको ये नाम ऐसे ही हो जाएंगे, चीजें एकदम क्रिस्टल हो जाएंगी। ठीक है, होता क्या, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्मॉल में करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि अब जो रिएक्शन होती है ना, वो जो रिएक्ट होता है वो अब एल्कोहल से होती है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको CH4 कितने 4 यहाँ पर जो भी रिएक्ट करेगा वो करेगा CH का एक अणु कर जाता है। कैसे, इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसको, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे CH यहाँ पर लिख दिया, अब देखो कितने बचे, 3 और बचे, उनको मैं ऐसे लिख दूँ, और नीचे क्या लिख दिया अब मैंने, CH2OH। तो आपको कोई प्रॉब्लम भाई, 3 और 1 4 ही होंगे, वही है ना। ऐसा पता क्यों किया, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, देखो O यहाँ से और ये यहाँ से होता क्या, देखो ध्यान से समझना, S दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप है आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा ग्रुप है, NH2। यहाँ से एक H निकलता है, यानी NH3 निकल जाता है यहाँ से, अमोनिया। ठीक है, एक H इसमें से CH2OH, यानी जो अल्कोहल वाला समूह है ना, उसमें से एक H इस NH2 के साथ निकल जाता है, क्या बनता है, NH3। एक तो ये निकलता है। ठीक है, एक और इसमें प्रोडक्ट निकलता है, वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो देखो आपको ये दिख रहा होगा, देखो इसमें से दो हाइड्रोजन निकालनी है, बस ये समझ लो, इसमें से 2 हाइड्रोजन आपको निकालनी है, ये दोनों हाइड्रोजन उससे निकालनी है, बस सिंपल है। ठीक है, कितनी है इसमें से, आपको ओनली 2 हाइड्रोजन निकालनी है भाई। ठीक है, तो देखो NH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये समझ लो ये निकल गया NH3। अब देखो ये वाला ग्रुप बच्चा क्या है, C6H5NH। अब देखो एक और हाइड्रोजन जाएगा इसमें से, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा, तो कितना बन जाएगा, C6H5NH2। ये क्या है, C6H5NH2। ठीक है, ये निकल गया आपका। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से निकलते हैं, बस बचा है उसको लिख दो। देखो इससे तो कुछ हुआ नहीं, बस इसी में हुआ है जो कुछ हुआ है, बस ओनली 2 हाइड्रोजन गायब हो गई, तो वो बचा यहाँ से, तो सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH11N, ये आपका है NH C6H5। ठीक है, देखो ये क्या C11O, नीचे क्या आपका CHOH का होल थ्राइस, नीचे क्या आपका CH2OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट ये तो निकल गए। ठीक है, अब होता क्या, ये आपका एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है इस रिएक्शन में यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बनता है मध्यवर्ती के रूप में ये चीज। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट बना है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये रिएक्ट फिर कर जाएगा इससे। ठीक है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, ग्लूकोज पर जा रहे हैं। ग्लूकोज कैसे बनता है, फिर ये रिएक्ट कर जाएगा इससे। अब देखो इससे ये रिएक्ट करेगा, आपको अब तो सीधा सीधा सिंपल दिख रहा होगा, तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है, वही सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या था, एल्डिहाइड, ये निकल गया था। अब देखो कीटोन समूह बन चुका है ये, तो यहाँ पर भी जल निकल जाएगा जब हम इसकी रिएक्ट कराएंगे। तो ये क्या आपका देखो H2N और देखो NH C6H5। ठीक है, ये अब देखो ऐसे, तो इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, हिंदी में जो लिखा था मैंने फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, ये अब देखो ध्यान से, ये वो था, ये ऐसे, ये यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा आपका क्या, जल। ठीक है, H2 निकल गया यहाँ से। अब देखो H2 निकला तो क्या बचा, देखो CH11N C6H5। ठीक है, अब देखो नीचे क्या था C, तो ये H2 निकल गया। अब देखो दो बॉन्ड फ्री, दो बॉन्ड N से टच हो जाएगा, तो ये कार्बन किससे, डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये हो गया। ठीक, ये क्या आपका देखो CHOH का होल थ्राइस, नीचे क्या है CH2OH। ये है आपका भाई ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ उसका साजोन, ठीक है, ये इसका नाम ग्लूकोसाजोन। ठीक है, ये है भाई इसका हिंदी में नाम ग्लूकोसाजोन। अब देखो ये पता क्या होता है, क्रिस्टलेट होता है, ध्यान रखना क्या होता है, ये क्रिस्टलेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए विकल्प में क्वेश्चन, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलेट होता है भाई। ठीक है, तो ये आपको मिल गया होगा ग्लूकोसाजोन। तो इंपोर्टेंट था ये, ध्यान रखना। ये रिएक्शन कितनी इंपोर्टेंट लिख लेना इस रिएक्शन के बाद, ये एकदम इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इससे हम कैसे बन सकते हैं, ठीक है, ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन। बस ये ध्यान रखना 3 बार रिएक्ट करता है क्या, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, 3 बार, तो 3 बार करेगा। ये पहली बार ये बनता है आपका ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, तो एक मध्यवर्ती बनता है। इसकी रिएक्शन होती है जब सिंपल है, एल्कोहल में से जो OH है 2 H निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज फिर क्या होता है, फिर रिएक्शन करता है, फिर तो आपको सीधा से दिख जाएगा, जल निकलेगा, जल निकला, ये अटैच, सीधा से बना ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आगे चलते हैं। हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, इसको एक बार हेडिंग बना देता हूँ मैं, रासायनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो
हम पढ़ चुके हैं 3 रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं फोर्थ रिएक्शन अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहें तो देखो अब जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी है, जो इसमें हम देखो लेंगे Na, इसका अपचयन समझ लो, ठीक है। इसमें अपचयन होगा, ठीक है। अपचयन क्या होने वाला है, अपचयन, ध्यान रखना आप, अपचयन करेंगे अब हम देखो, ठीक है। तो इसमें फोर्थ का पश्चात जान डाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज क्या होता है CHO CHOH का होल 4, ये क्या आपका CH2OH ग्लूकोज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जो रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, जो रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्शन होती है आपकी सोडियम, किसके साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, सोडियम अमलगम, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, सोडियम अमलगम, ठीक है, अमलगम के साथ क्या होता है आपका, कोई हम एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है ये चीज। सोडियम अमलगम क्या होगा, NaHG हो जाएगा, सोडियम अमलगम NaHG। अब कोई भी अगर एल्कोहल ले लूँ मैं, एल्कोहल का मतलब C2H5OH ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अपचयन करवाते हैं ये, तो C2H5OH ले लेता हूँ, ठीक है। एल्कोहल की अगर कोई क्या होगा, इसमें अपचयन होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो होते हैं ना, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक मिल्ड, क्या है ये, मिल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, मत समझ में आप इसका, ये हल्का, ठीक है, हल्के, या आप कैसे समझ लो, हल्के अपचायक एजेंट है भाई ये, ठीक है। यानी कि ये प्रबल अपचायक नहीं है, ये प्रबल अपचायक नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि आप प्रबल अपचायक नहीं, जैसे HA होता है, तो ये कैसा हल्का फुल्का है, वैसे ही थोड़ा सा ये करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा सा ये अपचयन करता है, ठीक है। हल्का ही एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे इसमें जो रिड्यूसिंग जो भी करेगा ये अपचयन करेगा, वो किसका करेगा, ये एल्डिहाइड का करेगा, ठीक है। हल्का है तो इसका मतलब सिर्फ ओनली एल्डिहाइड का ही कर पाता है ये, तो एल्डिहाइड का करेगा। तो आपको पता है एल्डिहाइड का ये जो अपचयन करता है वो सिर्फ एल्कोहल में ही करता है। अब क्योंकि जो अगर प्रबल ले लेना आपने, तो वो आपको पता होगा कि वो अपचयन करते हैं, तो वो किसमें पहुंचाते हैं, वो आपको एल्केन में पहुंचा देना। कुछ तो प्रबल होते हैं तो क्या करते हैं, वो एल्केन में पहुंचा देते हैं सीधे, वो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, देखो जो डायरेक्ट एल्केन में पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये हल्का एक अपचायक एजेंट है, यानी तो हल्का ही अपचयन करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को एल्कोहल में चेंज कर देता है, किसमें, एल्कोहल में। तो होगा क्या, आपको देखो CH2OH, ठीक है, क्या करता है, 2H पकड़ा देता है इसको, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो +2H, ठीक है, +2H, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ क्लियरली, आपको चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। ऐसे 2H, तो ये क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड को, किसमें, एल्कोहल में, इसका अपचयन कर देता है, एल्डिहाइड का अपचयन कर देता है एल्कोहल में। क्या क्या बचा, आप देखो CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, और नीचे क्या आपका CH2OH, ठीक है। ये है भाई, ये वाला, ठीक है। अब आप अगर मैं आप इसका नाम बता दूं, इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल, क्या होता है, सॉर्बिटॉल, ये इसका नाम है, क्या है, सॉर्बिटॉल, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, ये चीज है, ठीक। अब देखो इससे अगर मैं एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आपको निष्कर्ष निकालना चाहूँ तो आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, कंक्लूजन। क्या, कि कंक्लूजन सिंपल है कि जो ग्लूकोज की संरचना में जब हम एक प्रबल अपचायक लिया, तो इसका मतलब उसका अपचयन किस में हुआ, हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है भाई, ये प्रबल अपचायक तो है नहीं। इसका मतलब ये अगर दुर्बल अपचायक है तो इसका मतलब दुर्बल अपचायक है तो इसका मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड तो एल्कोहल में अपचयन करेगा, दुर्बल है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें एक, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इससे हम देख सकते हैं, इससे हम इस चीज को कंक्लूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें यहाँ से आप ये नोट करके लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, कि एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो जो हम लेंगे ना, अब की बार लेंगे एक स्ट्रॉन्ग अपचयन, जो करवाएंगे वो करवाएंगे हम, आपको पता होगा रेड फास्फोरस प्लस HI, ठीक है, ये चीज। या आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HI के साथ क्या करना है, हम इसे हीट करना है, ठीक है, ये भी सेम ही कंडीशन है।
सेम चीजें दोनों, ठीक है। ये भी आपका अपचयन करता है, ये भी करता है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये दोनों सेम है। रेड फास्फोरस ऐसे लिख दो या HI+ लिख दो, ठीक है। सेम होता क्या है कि ये क्या है, ये एक आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक प्रबल अपचायक एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये ध्यान रखना। प्रबल अपचयन करता है, ये प्रबल अपचयन का मतलब ये सभी को एल्कीन में ट्रांसफर कर देता है, एल्कीन में पहुंचा देता है सभी को, ठीक है। कोई कहीं भी हो उसको एल्कीन उठा करके एल्कीन में पहुंचा देता है, ध्यान रखना, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। तो होगा क्या, आप समझना, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, अपचयन कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी H की जरूरत पड़ेगी उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, रेड फास्फोरस ऐसे लिख सकते हो आप, या आप HI+CT भी कर सकते हो, सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है। अब होगा क्या अपचयन, मैंने आपको बताया कि एल्किन में पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये ग्रुप एल्किन में जाना है, दिख रहा होगा आपको भाई, ये ग्रुप एल्किन में जाना है। अब ये एल्किन में जाएगा तो देखो CH2 है, 2 H और इसको हम दे देंगे, CH3 हो जाएगा, पहुंच गया, ठीक है। अब देखो ये भी तो पहुंचने हैं ना, तो ये भी एल्कोहल में, सॉरी एल्किन में जाने हैं। अब देखो ये एल्किन में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा 2 H तो हैं, एक H, इनको तो 2 की जरूरत है, इनको तो H की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इनको तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये चीज हो गया यहाँ से। अब देखो इस ये भी किस में जाएगा, ये भी एल्किन में जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका एल्किन में पहुंच गया, ठीक। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आपका एन हेक्सेन। क्या बनता है, एन हेक्सेन। तो यहाँ से भाई बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है, एन हेक्सेन बनता है, ठीक है। आप यहाँ से जल के अणु देख लेना, आप कितने जल के अणु यहाँ से वैसे निकले हैं, ठीक है। वैसे हम देख सकते हैं, एक वो यहाँ से गया, 4 यहाँ से गए, 5 और एक 6, तो इसका मतलब 6H2 निकल गए होंगे यहाँ से, ठीक है। ये चीज है, अब वो आप ले लेना, ठीक है, बैलेंस आप कर लेना। और देखो यहाँ पे जो मेन जो चीज है वो है एन हेक्सेन, ठीक है। तो अगर एन हेक्सेन अगर हम देखना चाहें यहाँ से, तो देखो एन हेक्सेन का, एन हेक्सेन पता क्या बता रहा है, एन हेक्सेन ये बता रहा है कि ग्लूकोज की जो संरचना है उसमें जो कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में है। भाई एन क्यों आया, एन आप कब यूज करते हैं, एन जब हम यूज करते हैं कि जब कार्बन श्रृंखला एक सीधी हो, ठीक है, सीधी कार्बन श्रृंखला हो तो हम एन हेक्सेन यूज करते हैं, एन तभी तो लगाते हैं। तो वही चीज तो बता रहा है एन हेक्सेन। इसका मतलब यहां से जो इंपोर्टेंट कन्वर्जन निकलता है, नोट करके, वो है कि कार्बन ग्लूकोज में कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है, एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित है, तभी तो एन आया ना, श्रृंखला में उपस्थित है। तो ध्यान रखना भाई, ये यहाँ से इंपोर्टेंट निष्कर्ष निकला है, उपस्थित है, ये हम बता सकते हैं क्यों, एन है, इसका मतलब एन एक्सएमएल तो इसका मतलब एक सीधी श्रृंखला में होंगे सभी। तो इसका मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। इस चीज से हम यहाँ पर इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो चुकी है, इंपोर्टेंट थी भाई ये भी, क्योंकि आपको देखो निष्कर्ष बताता भी चलूंगा मैं साथ साथ ये ग्लूकोज में क्या क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एक सीधी श्रृंखला बता रहा था। क्या इसको अगर आपको बताना हो कि सीधी श्रृंखला में है कि जो ग्लूकोज में जो भी कार्बन की जो चेन है वो कैसी है, ठीक है, सीधी है या किसी शाखा है, तो यहाँ से तो सीधा है, क्यों, जो एन एक्स बन रहा है तो इसका मतलब एन है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, एक सीधी श्रृंखला में है, ठीक है, किसमें है, सीधी श्रृंखला में है, ठीक है, ये चीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन की तरफ, ठीक। तो ये अब देखो हम ऑक्सीकरण रिएक्शन को देख लेते हैं कि इसका ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो 3, 2, 1 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख लेते हैं भाई। देखो ऑक्सीकरण रिएक्शन अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। वहां पर क्या चल लिया, पहले मैंने मिल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया, फिर मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, दोनों से देखा। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एक प्रबल ले लेंगे, दुर्बल ले लेंगे, ठीक है। हम देखो चेक करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक मिल्ड ले लेते हैं, ठीक है, यानी दुर्बल ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में जो हम रिएक्शन कराते हैं वो क्या होता है, Br2 प्लस वाटर, ठीक है, वाटर का मतलब H2O, इसको क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर, पता है ना आपको। तो ये जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, ब्रोमीन वाटर के साथ है। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो क्या है, एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक दुर्बल ऑक्सीकरण
एजेंट है भाई ये, ठीक है। क्या है, मिल्ट का मतलब है दुर्बल, दुर्बल, ठीक है। तो दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका कौन, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो कराते हैं CHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH किसके साथ, Br2 प्लस वाटर, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन का बारे में इसका किसके साथ, Br2 प्लस वाटर, ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है, ये चीज बता रही है। अब देखो ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम इसका, तो इसका मतलब आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, उसे बताओ, सीधे सीधे जाएगा कार्बोक्सिल एसिड में पहुंचना है ये तो, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा किसमें पहुंचेगा, COOH, ये इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना, किसमें पहुंच गया, COOH में पहुंच गया ये क्या आपका। अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा भाई, आपने चैप्टर पढ़े ना पिछले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपने वहां पर एक चीज पढ़ी होगी कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में 2 डिग्री और 3 डिग्री का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है। देखो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करना, जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है, उसी तरह से एल्कोहल के 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी होता है मुश्किल, ठीक है। 3 डिग्री का तो होता है नहीं ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री का कीटोन के ही तरह मुश्किल होता है ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, ये चीज है भाई। तो देखो यहाँ पर तो ये हमने मिल लिया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन करेगा वो सिर्फ ओनली इसी का करता है, CHO ग्रुप का, ठीक है, ये इस 1 डिग्री का ही नहीं कर पाता इसमें तो, ठीक है। पर लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लेंगे तब ये चीज काम आएगी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, मैं आपको वहां पर भी रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो भाई। तो ये कुछ नहीं है, सेम CHOH का होल 4, नीचे क्या है, CH2OH, ये चीज, ठीक, ये बनता है आपका। अब देखो इसका नाम है आपका ग्लूकोनिक एसिड, क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ध्यान रखना, ग्लूकोनिक एसिड नाम जब होगा जब मान लो एक ग्रुप क्या है, COOH होगा, ठीक है, ये बन जाए, बस ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे COOH है, यहाँ COOH है, तो उसका नाम और कुछ होगा, बस ये ध्यान रखना, एक पर COOH हो, ठीक है, एक जगह पर। अगर मान लो यहाँ पर COOH होता है तो उसका नाम अलग होगा, बस माइनर फिट करना, एक जगह पर अगर COOH नाम है उसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्या चीज है कि ग्लूकोनिक एसिड है, ये चीज है, ये यहाँ से हम समझ गए भाई रिएक्शन को इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ ओनली जो भी हमने यूज किया तो सिर्फ ओनली एक ही होगा यूज किया है, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन, ये तो एक ही लिया है ना, बस ओनली ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या वो सेम चीज क्या लिया था, मिल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से भी हम ये चीज बता सकते हैं कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, बता सकते हैं ना, कार्बोनिल ग्रुप में भी क्या एक एल्डिहाइड है, क्योंकि अगर आप मिल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो आप कीटोन का तो ऑक्सीकरण तो स्ट्रॉन्ग से भी बहुत मुश्किल से होता है, इससे तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से एक चीज फिक्स हो जाती है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, जो कौन सा है, वो एल्डिहाइड है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में भी कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बोक्सिल एसिड में, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ही होगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम किससे, दुर्बल से, तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होने पर क्या मिल रहा है, हमें कार्बोक्सिल एसिड मिल रहा है, ठीक है, सेम है वो, क्या आपका ये रिएक्शन भी हो गई, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, चीजें भी मैंने आपको बता दी, क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ पता चल रहा हूँ, आप साथ साथ नोट में कॉपी में नोट करना, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक। अब अगर मैं सेकंड रिएक्शन करा दूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दूं मैं, ठीक है, HNO3 के साथ करूँ तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, एक प्रबल होता है, ठीक है, कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग, कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ये प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है भाई, ये प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, ठीक है, ये चीज है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है ये। अब देखो कंसंट्रेट HNO3 प्रबल है, ठीक है, तो प्रबल है तो क्या करेगा, ये डिस्कस करते हैं। अब देखो ये प्रबल है, ये करता क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर देता है, किसका करता है ये 1 डिग्री एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर देता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं भाई, ठीक है, हम देखो ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, जब हम H दिखाते हैं H का मतलब होता है अपचयन, ठीक है, ये वैसे। अब देखो कंसंट्रेट HNO3 के साथ करना है, तो ये क्या एक प्रबल है, एक स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, ये एक 1 डिग्री एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है, कर सकता नहीं, कर देता है, पर लेकिन 2 डिग्री का नहीं कर पाता है भाई, किसका, सेकेंडरी वाले का, ठीक है, प्राइमरी का कर देता है लेकिन सेकेंडरी का नहीं कर पाता, क्योंकि सेकेंडरी का कीटोन की तरह होता है, मुश्किल ऑक्सीडेशन करना,
तो इसका तो करेगा ही करेगा COOH में, ठीक है। यहाँ पर ये इस एल्कोहल का भी कर देता है साथ में। ये आप अगर वही तो अगर आप क्वेश्चन करते हो इसका क्यों नहीं किया, ये सेकेंडरी है, समझो ना, तो सेकेंडरी करना मुश्किल होता है, ठीक, इसलिए नहीं कर पाते सेकेंडरी का। तो ये क्या आपका COOH, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में ये चीज। तो ये क्या, इसका नाम, इसका अगर नाम हम देखें, ठीक है, तो इसका नाम होता है आपका सैकेरिक एसिड, ठीक है, सैकेरिक, इसका नाम होता है सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल, ठीक है, सैकेरिक एसिड, ये चीज है। या इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, उसका नाम होता है आपका, ये होता है भाई, थोड़ा सा माइंड से मिस हो गया, ठीक है, उसका नाम, वैसे इसका दूसरा नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका, ठीक है, तो वो मुझको अब याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसका एक सेकंड नाम होता है, आप जरूर सर्च करना, ठीक है, सेकंड नाम भी, अगर सैकेरिक अम्ल के बाद एक और नाम भी होता है इसका, थोड़ा सा G से स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा वो अभी मुझे, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये समझ होंगे, इसका नाम क्या है, सैकेरिक एसिड, ठीक है। इसका सेकंड नाम भी होता है, उसको भी देख लेना। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका निष्कर्ष लिखना चाहूँ तो भाई नोट करके, तो आप देखो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्लूकोज में एक 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी ग्रुप उपस्थित है, प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप उपस्थित है, ये हम निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप समूह उपस्थित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने किसमें बोला, COOH में, तो हम समझ गए ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कोई एल्कोहल, कोई भी प्राइमरी ग्रुप तो जरूर इसमें होगा, ठीक है, ये चीज हम क्लियर हो गई। तो देखो हम एल्डिहाइड भी हम, अगर भाई निष्कर्ष हम ये समझ रहे हैं कि ग्लूकोज में हम क्या निष्कर्ष निकाल, हम ये निकाल रहे हैं कि हम ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि एल्डिहाइड से एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। हम ये भी समझ चुके हैं कि कार्बन चेन एक सीधी श्रृंखला में होती है, ठीक है। हम अब यहाँ पर हम एक और निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि इसमें एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप भी होता है, ठीक। बस एक चीज बची है, उसको देखना बाकी है बस ओनली, ठीक है, कि इसमें जो है ये सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, बस इसको देखना बाकी है कि देखो सेकेंडरी ग्रुप, बस यही बचा है भाई, इसमें एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, इसको हम कैसे देख सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करें, रिएक्शन में आएगा, मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। इसको इस सेकेंडरी ग्रुप भी निष्कर्ष में लिख लेगा, ठीक है, कैसे हम देख पाए कि सेकेंडरी ग्रुप भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक। देखो ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी ऑक्सीकरण की। अब हम जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने टोलन रीजेंट और जो भी है फेलिंग सॉल्यूशन उसकी रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपने सीखा होगा एल्डिहाइड कीटोन एक्स कार्बोक्सिल एसिड वाले चैप्टर में, वहां पर क्या होता है कि टोलन रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन की जो रिएक्शन होती है उनको हम डिस्कस करते हैं कीटोन और एल्डिहाइड में अंतर करने के लिए, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं भाई, ठीक। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रीजेंट की रिएक्शन को भाई, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रीजेंट, ठीक है, इनकी रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वैसे तो भाई हम टोलन रीजेंट के लिए जो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फेलिंग सॉल्यूशन के लिए हम CuO, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड हम यूज कर लेते हैं फिलिंग सॉल्यूशन के लिए। वैसे देखो होता है फिलिंग सॉल्यूशन जो भी होता है ना वो अलग होता है, लेकिन हम इसको भी यूज कर लेते हैं उसकी जगह पर, ठीक है, वही होता है, ये भी उसी का ही एक पार्ट है, समझ लो, ठीक है। इसके लिए हम जो यूज कर लेते हैं वो कर लेते हैं हम AuTO, ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, ये इसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिल्वर ऑक्साइड है तो आपको पता ही होगा होता क्या इसमें कि वही सेम कंडीशन CHOH का होल 4 CH2OH। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये पता करता क्या है यहाँ पर, ये ऐसा करता है कि जो ग्लूकोज है वो पता क्या करता है, इनका तो अपचयन कर देता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे और टोलन रीजेंट, इनका तो अपचयन कर देता है, खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है, ठीक, खुद का ऑक्सीकरण का मतलब इस खुद को तो पहुंचा देता है ये अपने कार्बोक्सिल एसिड में, ठीक, और इनको कर देता है अपचयन, ये चीज है। तो देखो इसका जब रिएक्शन होती है किसके साथ, CO के साथ, तो होता क्या है, इसका तो अपचयन वो करेगा, ये खुद का COOH, ये हो जाएगा CHOH का होल 4 आपको पता है, इसका ऑक्सीकरण हो चुका है यहाँ पर, अपचयन ही ऑक्सीकरण करेगा ये खुद का, ठीक है, CH2OH,
और खुद इसका कर देता है अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी अगर आप ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो +2 है, यहाँ पर इसकी हो जाती है Cu2 +1 ऑक्सीकरण संख्या दिख रही होगी ना, +1 है, तो यहाँ पर बनता है आपका रेड फास्फोरस, वो सॉरी रेड फास्फोरस नहीं, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है यहाँ पर हमें, क्या मिलता है, लाल अवक्षेप, रेड पीपीटी मिलती है यहाँ पर भाई हमें, क्या मिलती है, रेड पीपीटी। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा। खुद का तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, इसका कर देता है अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी दिख रही होगी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, इसका मतलब अपचयन हुआ इसका। ठीक है, ये चीज। अब देखो इसके साथ रिएक्शन करेगा टॉलरेंस एजेंट के साथ, तो वही सेम रिएक्शन है, CHO, वही सेम कंडीशन होगी। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या, रजत दर्पण। ठीक है, तो क्या Ag2O इसके साथ कराएंगे, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा COOH, ये क्या आपका CHOH का होल 4, ये क्या है CH2OH। ठीक है, होता क्या, इसका रजत दर्पण मिलता है क्या 2Ag, इसको क्या कहते हैं, रजत दर्पण। तो वही सेम ये रिएक्शन है वही। ठीक है, ये आपने एल्डिहाइड में पढ़ी होगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा अपचयन। ठीक है, इसका कर देता है अपचयन, खुद हो जाता है ऑक्सीकरण। ये इसकी देखो सिंपल रिएक्शन है। बताओ क्या कोई इसमें कुछ आपको लग देखा, ऑक्सीकरण कर दो बस इसका ग्लूकोज का, और उसका क्या कर दो, उसका अपचयन कर दो, बस यही है। बस आप इसका ऐसे छोड़ दो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आप ज्यादा रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन बची हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप इसका नाम देना चाहो, ठीक है, इसका नाम तो आपको दिख रहा होगा ग्लूकोनिक एसिड, ये बन ही चुका है पहले, वही है, कोई नाम में तो कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड वही है सेम, ये प्रोडक्ट तो बन चुका ना ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, अगर इसके नाम की बात करें तो आप, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना, वो अब जो हम पढ़ेंगे वो OH ग्रुप की रिएक्शन समझ लो आप। ठीक है, OH ग्रुप समूह के आधार पर पढ़ेंगे रिएक्शन ग्रुप, ये ध्यान रखना आप, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम रिएक्शन OH ग्रुप के ऊपर। ठीक, देखो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम, समझ लो पहली रिएक्शन करवा देते हैं आपकी CH3COCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, किसके साथ ले रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड का आपका फॉर्मूला पता होगा आपको, CH3COCl होता है ना, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है, CHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH, ये है किसकी रिएक्शन बढ़ रहा है, OH ग्रुप की। तो बस इसका मतलब है नहीं है एल्डिहाइड से OH ग्रुप की देखेंगे। अब जैसे मैं इस रिएक्शन समझाने के लिए अगर कोई रिएक्शन अगर मैं आपको ले लूँ इसकी, ठीक है, कोई अल्कोहल ग्रुप ले लिया और इसकी करा रहा हूँ, तो आपने ये रिएक्शन देखी होगी। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, Cl C11O CH3, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, CH3COCl ही है ना। ठीक, ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा, देखो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल गया, HCl। अब देखो यहाँ से ये निकल गया O से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा R11O सिंगल बॉन्ड C11O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा ना। इसका मतलब ये क्या बना आपका एस्टर, सॉरी क्या है, एस्टर है ना, देख रहे हो आपको भाई R11O R, तो क्या है एस्टर बना है ये। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जब भी इस एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं क्या बनता है, कि एस्टर बनता है। तो सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर भी एक एस्टर बनने वाला है। ठीक है, तो वही सेम रिएक्शन किसके साथ, CH3COCl के साथ, ये कराओगे आप, होगा क्या, देखो CHO। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे तो कुछ करना ही था, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप है, तो आपको दिख रहा होगा क्या कि एल्कोहल ग्रुप का जो H है वो निकला है, बस ये दिख रहा है ना, एक HCl निकला है, ये HCl निकल गया। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है भाई। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप उसको देखो ध्यान से, H एल्कोहल में से क्या निकला है, सिर्फ ओनली H निकला है, इसमें से Cl निकला है, और सब हमने मिला दिया, यानी दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें से क्या निकलेगा, बस ये H निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, इसमें से Cl निकलेगा, बस इतना ही होगा ना। ध्यान से देखो, इसमें से क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। ठीक है, अब देखो कितनी है H, यहाँ पर एक H तो निकल रही है, देखो ये वाली निकल रही है, बस एल्कोहल वाली OH, ये H निकल रही है, देखो ये वाली, ध्यान से देखना कितनी है, 4, इसकी कितनी, 5 है ना, एक और वो सॉरी 4 और एक 5।
तो कितनी मुझे Cl निकालनी पड़ेगी, जितनी H है उतनी Cl निकालूंगा। जिस 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, कितनी Cl 5, तो 5 HCl निकल गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सिंपल है, 5 HCl 5 Cl निकल गया। ठीक, अब देखो हुआ क्या था कि इस O से ये वाला कार्बन अटैच हो गया था, फिर इस O से ये कार्बन अटैच हो गया था, वही होगा। देखो इस वाली O से ये कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन था, देखो C डबल बॉन्ड O वाला, ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस O से, ये तो हुआ था यहाँ पे। देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन वाले से अटैच हो गया था, देखो ये OH निकल गई, तो ये H निकलेगा, तो ये वाला जो कार्बन है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा ना। तो देखो CHO, देखो CHO, ये इतना C, इसको समझाऊंगा, देखो CHO ये तो है, ये OH वाला O, तो O से क्या लग जाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, Cl को छोड़कर ये वाला ग्रुप आ जाएगा, CO CH3, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ कि भाई आपको प्रॉब्लम। ठीक है, CH2O, ये तो लिख दिया, H तो गया, मैंने आपको बताया, देखो ये तो H निकल जाएगा इसमें से, फिर होगा क्या, ये वाला सिर्फ डायरेक्ट इससे टच होगा, ये RO से, तो CH2O ये पूरा आ जाएगा, क्या CH2O ये वाला, CO CH3। बताओ आपको भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम चीजें मैंने क्रिस्टल क्लियर करनी है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर नाम लिखें हम, तो इसका नाम होगा आपका, ये है, इसका नाम होगा आपका, देखो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक है, ये बताओ आपको कोई दिक्कत भाई यहाँ पर नहीं है ना। तो देखो सिंपल रिएक्शन थी, मैंने आपको समझा दी, इसके सॉल्व फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपको रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, सेकंड किसके साथ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। देखो PCl5 है, अब देखो आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है अल्कोहल वाले में कि ROH की होगी, जब भी मैं PCl5 के साथ कराता हूँ होता क्या है, होता क्या है, देखो ROH। ठीक है, PCl5 को कैसे रखते हैं हम, देखो P एक Cl इधर रख दिया, सॉल्टर का समझ लो, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, कैसे होता है, ये ऐसे क्या बनता है, RCl, एक HCl, एक POCl3, क्या बनता है, POCl3, ये होता है ना। ठीक, ये होती है रिएक्शन। ठीक है, तो बस यही काम आएगी यहाँ पर, देखो CHO, ये क्या आपका CHOH का होल 4, ये क्या है CH2OH, किसके साथ करा रहे हैं हम, PCl5 के साथ। ठीक है, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ये तो सेम रहेगा। अब देखो आप ध्यान से, इसकी होगी कंडीशन। ठीक है, इसकी कंडीशन बनेगी क्या, अब देखो ध्यान से, हुआ क्या था, ROH में से जो O था वो तो P के साथ निकल जाएगा, दिख रहा है आपको, देखो जो O था ROH वाला एल्कोहल वाला P के साथ निकला था, और जो H थी वो Cl के साथ निकली थी, वही सेम चीज। अब देखो O है, P के साथ निकलना है, वो तो P के साथ निकलना है, दिख रहा है आपको, वहां से कितनी O है, 4 और एक 5, तो 5 O किसके साथ निकल रहे हैं, P के साथ। क्या बन रहा है, देखो POCl3 निकल रहा था, जो P O के साथ जा रहा था, तो POCl3 तो बन रहा था, कितनी है 5, तो 5 POCl3 ये होगा। ठीक, अब देखो ये हो गया 5 POCl3। अब ध्यान से देखना, अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब क्या देखो HCl दिख रहा होगा आपको भाई, क्या है HCl, तो देखो जो H था OH वाला, वो H Cl के साथ निकला था। ठीक है, तो ये H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। ठीक है, कितनी H है, देखो 4 और एक 5, 5 H है तो 5 HCl निकलेगा। तो देखो 5 फास्फोरस की इसकी जरूरत है ना, 5 मल्टीप्लाई कर दो 5 हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये भी निकाल दिया। अब देखो अब होगा क्या, उसको देखो CH, OH भी गया, H भी गया, निकल गया सब। अब देखो R के साथ क्या गया था, Cl गया था, तो R के साथ इस, ये तो ग्रुप था भाई, इस OH किसके साथ था, ये वाला, और R के अपन हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप है बस ओनली, तो R इसके साथ Cl तो जाएगा, CH कितनी है 4, ये होगा क्या। अब देखो ये क्या है CH2, इसके साथ क्या है Cl, क्योंकि जो एल्कोहल वाला ग्रुप था उसके साथ Cl आया, और जो OH निकल गए हैं और Cl लग गया, बस ये समझ लो, OH गए Cl लग गया, OH निकल गया Cl लगा दिया, OH निकल गया Cl लगा दिया, बन गया बस ये। ठीक है, ये इसका नाम। अब देखो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो आपको देखो अगर नाम लिख सकते हो आप, इसका IUPAC नाम लिख दो वैसे भी, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC। देखो 2 पे है, 3 पे है, 4 पर और 5 पर और 6 पर, 2 3 4 5 और 6 क्या है, पेंटाक्लोरो है ना। ठीक है, कितनी कार्बन है 6, तो कितनी कार्बन है 6, तो हेक्सेनल, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, और OHCHO के लिए हम क्या लगाते हैं, लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है N
CHO के लिए अलग, तो इसका नाम ये हो जाएगा IUPAC 2,4,3,4,5,6 पेंटाक्लोरोहेक्सेनॉल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, एकदम सिंपल हो गई आपके लिए। ठीक, और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 3, 2, 1। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लिया होगा। तो देखो थर्ड रिएक्शन किसके साथ है? थर्ड रिएक्शन आपकी एसिटिक एंड हाइड्राइड। किसके साथ है भाई? एसिटिक एंड हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो एसिटिक एंड हाइड्राइड का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको अगर मैं एसिटिक एंड हाइड्राइड बताऊं तो ये होता है CH3C11O CH3। देखो ये दो डबल है ना, CH3C11O, तो क्या मैं CH3C डबल ये कितनी बार है? डबल बार है O। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक, ये वही सेम चीज है, इसको हम क्या लिखते हैं? OAC भी लिख सकते हैं, वही होता है सेम। ठीक है, OAC, ये एसिटेट है तो OAC लिख देते हैं हम। ठीक है, तो सेम ही सिस्टम है, वही है कि कुछ भी कर दो, बस ये आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है भाई, इसकी रिएक्शन किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। देखो CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, किसके साथ कर रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ले लो उसको, क्या है? CH3C का होल ट्वाइस O। यही है ना एसिटिक एनहाइड्राइड। कराएंगे रिएक्शन। अब पहले मैं इस रिएक्शन को आपको पहले एल्कोहल से होनी है ना, तो एल्कोहल से करवा कर बताता हूँ, जब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो देखो कोई एल्कोहल ले लिया मैंने, किसके साथ करा रहे हैं? इसके साथ। देखो उसके साथ, इसके साथ करा ना CH3C11O CH3 होता क्या? ध्यान से देखना। देखो ऐसी होती है ये रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी भाई एल्कोहल वाले चैप्टर में। ठीक है, ये यहाँ से ये निकलता है ना CH3COOH, क्या निकल गया? माइनस का CH3। देखो वैसे भी सेम रिएक्शन अभी जो पढ़ाया था, पहले थोड़ा सा अंतर है। CH3C11OH कहाँ से है? ये वाला H आ गया, ये निकल गया। तो एल्कोहल में से देखो ये H गया है, अब बचा क्या? बस उसको जोड़ दो। देखो RO यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा? O, ये बचा C11O CH3 ये बचा ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये बचा। देखो RO यहाँ से क्या बचा? C11O CH3 ये यहाँ से आ गया। अब क्या देखो, ये क्या बन गया आपका? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, क्या बन गया? आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये क्या बन गया आपका? एस्टर बन गया ना। ठीक है, तो ये क्या है? एस्टर दिख रहा होगा। तो वही सेम चीज है, एल्कोहल में से क्या जाएगा? बस ओनली H जाएगा, इतना ध्यान रखना बस। एल्कोहल में से क्या जाना है? H जाना है। इस रिएक्शन में एल्कोहल में से क्या निकलेगा? बस H जाएगा। तो ये CHO तो बचना है, ये भी बचना है, H जाएगा बस ओनली। और निकलेगा क्या? अभी बता देते हो CH3C11, ये तो निकलेगा CH3C11OH, यानी क्या निकलेगा? एसिटिक एसिड निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक, कितने निकलेंगे? जितने हमारे पास H होंगे उतने निकलेंगे। 4 H ये एक जरा 5 निकलेंगे। ठीक है, 5 निकलेंगे, तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी। 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 निकलेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब बचा क्या? ये तो बचेगा इसमें से भाई, ये तो मैंने पूरा लिया ना, ये तो है। क्या बचेगा? C11O CH3। तो ये ग्रुप क्या होगा? अब जिसमें से निकला था वो ये ग्रुप तो अटैच हो जाएगा, बस सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। CHO H निकल गया। सेम रिएक्शन देखो, जो एल्कोहल था उसमें से तो H निकलेगा। ठीक है, इसमें से क्या निकल जाएगा? इस वाले ग्रुप में से क्या निकलेगा? CH3C11O। तो बस क्या बचेगा? CO CH3। जो बचेगा वो एल्कोहल वाले से लग जाएगा, तो ये इससे लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? क्या? CO CH3 बताओ, ये तो इससे लग जाएगा, इससे भी देखो CH2O, क्या है? CO CH3, ये है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? तो वही देखो सेम रिएक्शन है ये, जो मैंने आपको बताया POCl3 से, वहीं पर भी तो यही बनाता है ना। तो इसका जो सेम वही नाम होगा, तो वहां पर क्या था इसका? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज इसका नाम है भाई, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक, तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पर फिनिश कर ली। ठीक है, तो ग्लूकोज की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई, इस वीडियो को भाई जरूर से जल्दी शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने सारी रिएक्शन एकदम फिनिश कर दी, आपको एकदम चीजें क्लियर करने की कोशिश की, आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। बस शेयर करना है आपको, लाइक करना है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।